Mr. Frozen to the sky. The summer was a line going to the end of time. राम राम दोस्तों, क्या हाल चाल। तो इसका फर्स्ट पार्ट तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, तो चलिए सेकंड पार्ट शुरू करते हैं और ये देखते हैं कि संबित पात्रा जी ने इस बार मंगल ग्रह से कांग्रेस को किस जगह भेजा है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। और वो कह रहे थे मल्लिकार्जुन जी की बैलेट पेपर के लिए हम यात्रा निकालेंगे। आजकल वो नया शब्द उनका यात्रा चल रहा है बड़ा, भारत जोड़ो यात्रा, उसी से सब कुछ मंगल हो गया। और भारत जोड़ो यात्रा के बाद आप बोल रहे हैं बैलेट पेपर यात्रा निकालेंगे। वैसे भी ठीक ही है, वैसे निकालना चाहिए, यात्रा निकालना चाहिए। टाइम भी है उनके पास अभी यात्रा निकालने के लिए, और कुछ काम भी नहीं है कांग्रेस के पास, तो घर में खाली नहीं बैठना चाहिए नेताओं को। कुछ मैं छेड़ने जा रहा हूँ। बेस्ट ऑफ लक पापा, करे पापा, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। एवरीबॉडी से कुछ करते रहना चाहिए, यात्रा ही सही, आप यात्रा निकालिए, अच्छी बात है। ऑन अ सीरियस नोट, जो मल्लिकार्जुन जी ने कहा कि हम ईवीएम हटाएंगे और बैलेट पेपर लेके आना चाहते हैं, और कोइंसिडेंस देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ठीक उसी समय एक पिटीशन पे सुनवाई चल रही थी। मिस्टर के पॉल ने पिटीशन डाल रखा था कि ईवीएम मशीन हटाने की आवश्यकता है, ईवीएम से धांधली होती है और बैलेट पेपर पे आने की आवश्यकता है। और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रमनाथ जी और जस्टिस प्रसन्न बी वराले दोनों जस्टिसेस, उनकी खंडपीठ इसकी सुनवाई कर रही थी। स्पष्ट रूप से इस खंडपीठ ने पूरे विषय की सुनवाई के पश्चात कहा है कि ईवीएम में खराबी नहीं है। जो कैंडिडेट हार जाती है वो आके ईवीएम का रोना रोती है, जीतने से ईवीएम ठीक, हारने से ईवीएम खराब। ओए 42 लक्ष्मी नारायण, लगता है साला इसकी मौत मेरे हाथ चल के सीता खड़र। ये अंगूर खट्टे वाली कहानी है, और एग्जैक्टली कांग्रेस पार्टी, मुझे तो लगता है कि ये शब्द कांग्रेस पार्टी के लिए ही कहे गए हैं, बिल्कुल हूबहू कांग्रेस पार्टी के लिए फिट हो रहे हैं। और सीधा खड़ा रहने तो और मारूंगा। कोई मनहूस पिट रहा है। बचाओ बचाओ। जाओ बच्चों, देखो कोइंसिडेंस देखिए, यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे जी भाषण दे रहे हैं कि ईवीएम हटाना है, ईवीएम में खराबी है, और यहाँ सुप्रीम कोर्ट कह रही है ईवीएम में खराबी नहीं है, हारने वाले को हमेशा ईवीएम में ही खराबी नजर आती है। विंडोज उड़ा दे साले को। जब 2017 में एक हैकाथॉन हुआ था, इलेक्शन कमीशन ने एक हैकाथॉन किया था कि आइए हम यहाँ ईवीएम मशीन रखेंगे और सब पॉलिटिकल पार्टी के लोग आके आप हैक करिए, और बहुत पहले से नोटिस जारी किया था कि हैकाथॉन होगा। कोई नहीं गया, कोई गया नहीं हैकाथॉन करने के लिए। उससे पहले तो टीवी पे, मुझे तो याद है वो आम आदमी पार्टी के शायद सौरभ भारद्वाज जी, शायद वही, वो कुछ तार वार जोड़ के हैक कर रहे थे कि कैसे हैक होता है। उस दिन नहीं गए और हैक करने के लिए। समझा क्या मुंडे? एमएम मुंडे, मुरली मनोहर मुंडे, ना ज्यादा ना कम। ला बबल गम। उस दिन हैक करने नहीं गए वहां भी, ईवीएम को हैक करने के लिए। तो ये कांग्रेस पार्टी हैकाथॉन के दिन घर में क्या कर रही थी? हाँ, विदेश ट्रिप में चले गए होंगे राहुल जी, हो सकता है उस समय खोजने से वो थाईलैंड वगैरह में कहीं होंगे, कहीं ना कहीं होंगे, बाहर ही होंगे। अब तक शादी नहीं हुई है, अगले हफ्ते लड़की वाले मुझे देखने आने वाले हैं। सर प्लीज सर, छोड़। नहीं तो हो सकता है वो जाएंगे। मगर बड़ा आश्चर्य का विषय है, हैकाथॉन, यू डोंट टेक दिस थिंग सीरियसली। आप इतने बड़े पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष हैं, आप बोल रहे ईवीएम को फेंकना पड़ेगा, बैलेट को लाना पड़ेगा, एंड व्हेन द हैकाथॉन टेक्स प्लेस नो वन रिप्रेजेंट्स योर पार्टी इन द हैकाथॉन टू प्रूव व्हाट यू आर सेइंग। ये भारत के लोकतंत्र की सुंदरता है। इलेक्शन कमीशन ने बार बार आपको इनवाइट किया। 2004-2009 के लोकसभा के चुनाव के नतीजे आपके पक्ष में थे, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में थे। ये दोनों चुनाव ईवीएम के माध्यम से हुए थे, और इस बार भी 2024 में सिंगल लार्जेस्ट डबल डिजिट नंबर में आप आए हैं, पहली बार। आप उस समय कितना खुश हो रहे थे, इतरा रहे थे। उस समय तो ईवीएम के खिलाफ नहीं बोल रहे थे, जब आपको 99 सीट्स आई थी। सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी बन के आप उभरे 99 सीट के साथ। उस समय तो सब कुछ ठीक था,
और बाकी राज्यों में जब आप चुनाव जीतते हैं उस समय ईवीएम खराब नहीं होता है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि आपने हेमंत सोरेन जी के और जेएमएम के जीत को भी कुंद करने का काम किया है। लीजिए ना आप। आज के बाद इसे कोई भी तकलीफ हुआ तो तेरी माँ पीप दूंगा। ये अलायंस धर्म नहीं है। आप जो ईवीएम के ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं, आपका कहने का तात्पर्य है कि ये जो जेएमएम भी जीती है वह भी कुछ माल प्रैक्टिसेस के माध्यम से जीती है। ईवीएम खराब था। दे डोंट डिजर्व टू विन। मुझे लगता है ये अलायंस नीति नहीं है, जहां आप खुद अपने अलायंस पार्टनर के ऊपर इस प्रकार हमला करते हैं। बार बार मैं कहता हूं, मशीन में खराबी नहीं है, व्यक्ति और लीडर में खराबी है। जब तक राहुल जी रहेंगे ऐसा ही चलता रहेगा। भाई मजा आया। जी तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।